किसी भी तरह का अगर आपको नसों में प्रॉब्लम है, जिसमें कि ब्लॉकेज भी हो सकती है, जिसमें कि नसों में दर्द भी हो सकती है, नसों में दर्द चाहे आपको एवीएन की वजह से हो रही है, वेरिकोज वेन्स की वजह से हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो रही है, आपको L1, L2, L3, L5 की वजह से हो रही है, लोम्बार में कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रही है, पहली बार में ही आपको अगर फर्क ना आ जाए ना, तो आप मुझे नीचे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपने कहा था मुझे फर्क नहीं आया। इतना इफेक्टिव और रामबाण इलाज है ये। तो आज हम बात करेंगे कि नसों में जो दर्द हो जाती है, बेसिकली ऐसे में लोगों को जब ऐंठन बहुत ज्यादा होने लगती है नसों के अंदर, जिसमें कि लगता है कि नसें एकदम से अकड़ गई हैं, ऐसे टाइम में जब बहुत सीवियर पेन होती है, चीखें निकलती हैं, तो उसका क्या रेमेडी है, उसको कैसे ठीक करें, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। चाहे वो एवीएन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्पॉन्डिलोसिस के वजह से प्रॉब्लम हो, या जनरल वेरिकोज वेन की वजह से प्रॉब्लम हो, नसों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उसका ये जो रेमेडी है ना, वो इतना बड़ा तोड़ है कि आप करके देखिएगा ये प्रॉब्लम कैसे पूरी तरीके से आपकी खत्म हो जाएगी। ये जो नसों में दर्द होती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शायद हाँ, शायद नहीं। इनका सबसे बड़ा कारण होता है आपके नसों के अंदर सूजन हो जाना। सिर्फ वेरिकोज वेन्स के में ही नहीं नसों में सूजन आती है, बल्कि कोई भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, इवन सियाटिका की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सबसे जो मेजर कारण होता है वो आपके नसों के अंदर सूजन हो जाना। सूजन होता क्यों है नसों में? जो हमारी न्यूरोपैथी प्रॉपर होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ के अंदर में जब नसों का सारा जो गुच्छा इकट्ठा होता है, आपको पता ही होगा, उसमें क्या होता है कि उन गुच्छों के अंदर नसें जब दब जाती हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, आपके वीक बोन हो गए हैं, विटामिन डी की कमी हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, इन सब कारणों से हड्डियां घिस गई हैं, जिसके वजह से, या आप कहीं गिर गए हैं जिसके वजह से नसें दबती हैं, और दबती हैं तो सबसे बड़ा जो कारण होना शुरू हो जाता है वो होता है इंटरनल इन्फ्लेमेशन का। आयुर्वेदा हमेशा ही ये कहता है कि अगर नसों से रिलेटेड कोई भी आपको दर्द है, तो सबसे पहली चीज अपने शरीर के अंदर जो वायु है उसको कंट्रोल, उसको रेगुलेट करना जरूरी है। और आज का जो रेमेडी है वो आज मैं इसी चीज से रिलेटेड लेकर आई हूं, जो कि आपके इंटरनल वायु को तो हटाएगा ही हटाएगा, साथ ही एक्सटर्नली आपको इतना कंफर्ट देगा कि पहले एप्लीकेशन में ही आपको आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे फटाफट रेमेडी बता दो, लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। रेमेडी आप एक बार कर लोगे, हो सकता है आपको उतना फर्क ना आए जितना कि मैं बताने जा रही हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? इंटरनल इन्फ्लेमेशन आपका ज्यादा है। ये रेमेडी करोगे, जब मैं 3 दिन में बोलती हूँ और अगर आपको 3 दिन में फर्क नहीं आया, 4 दिन में फर्क नहीं आया, तो समझ जाइए कि आपके अंदर में खराबी ज्यादा है, इसी वजह से इतना जल्दी फर्क नहीं आया। उस इंटरनल इन्फ्लेमेशन हटाएं कैसे? तो उसके लिए समझना जरूरी है कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो अंदर में सूजन क्रिएट होती है, हमारे अंगों के ऊपर जो सूजन क्रिएट होती है, उसके पीछे कारण क्या होता है? उसमें फैटी लीवर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो सकता है, किडनी आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, मतलब पानी उतना निकल नहीं पा रहा है जितना पानी के शरीर के अंदर में बन रहा है या इकट्ठा हो रहा है। उसके साथ एक और कारण हो सकती है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जिसमें कि जो कॉर्टिसोल है वो बहुत ज्यादा बन रहा है, जो कि आपके टोटल एंजाइम और हार्मोन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। और एक इन सब से भी बड़ा, बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप कोई मेडिकेशन ऐसी खा रहे हैं, या खाने में कोई ऐसी चीज रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हो सकती है, या ये किसी भी तरह के एक्सटर्नल जो हार्मोन होता है वो हार्मोन के थ्रू आपके बॉडी में चीजें जा रही हैं जो कि आपको डैमेज कर रही हैं। अब कहेंगे कि एक्सटर्नल हार्मोन क्या किस तरह से जा सकता है? तो बाहर के जो आज के टाइम में आप गाय भैंस के दूध पी रहे हैं उसके थ्रू जा सकता है, जो सब्जियां आप खा रहे हैं उसके थ्रू जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में मिलावट का जमाना है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सच्चा है और प्योर है, और इस मिलावट के जमाने में हमारे शरीर में भी मिलावट हो रही है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब ये प्रॉब्लम तो हो गई, नसों के अंदर पता चल गया कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मोस्टली ऑर्गन्स के अंदर जो है वो स्वेलिंग आई हुई है। स्वेलिंग हटाने के लिए क्या करें? तो स्वेलिंग हटाने के लिए 2 चीजें पहले मैं बताने वाली हूँ, वो ध्यान रखना जरूरी है। एक मैं पहले अभी आपको एक पाउडर बताने वाली हूँ, और एक मैं बता रही हूँ आपको जूस।
यकीन मानिए ये जूस मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, आज भी आपको बता रही हूँ। लगातार 6 महीने इस जूस को पीकर देखिएगा। अगर आप पूरी तरीके से 20 साल वाले एकदम फिट एंड फाइन पर्सन नहीं हो गए तब आप मुझे बताइएगा। नसों की प्रॉब्लम के लिए जरूर मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। ये जो जूस है ये आपके शरीर के लीवर को रेगुलेट करने का काम करता है, फैटी लीवर को हटाता है, जो एक्सेस फैट बॉडी में उसको हटाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने का काम करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, किडनी अगर डिसफंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उसको फंक्शन करता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन है तो वाटर को निकालने का काम करती है, और उसके साथ साथ बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स आपको मिलता है जो कि आपको एनर्जी, ताकत देता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें, आपके स्किन सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। अब ये जूस क्या है, जूस में सिंपल से आपको 1-2 खीरा लेना होता है, थोड़ा सा पुदीना पत्ता ले लीजिए, धनिया पत्ता ले लीजिए, पालक ले लीजिए, जो भी हरी ग्रीन लीफी चीज है वो आप 1 मुट्ठी ले लीजिए। 4 आंवला इसमें कंपलसरी होता है, आपका यहाँ आंवला नहीं मिलता, आंवला हर जगह मिलता है, 12 महीने मिलता है। आंवला ले लीजिए, 1 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक ले लीजिए, इसको पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के और छान कर इस जूस को सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। लगातार 6 महीने पीजिएगा। 6 महीने पीने के बाद आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि दुनिया की कोई भी अगर आपको बीमारी है तो उस बीमारी में आपको फर्क आया या नहीं आया। ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज जो रेमेडी की बात है, तो रेमेडी में 30 ग्राम आपको लेना है काली सरसों, 30 ग्राम ही लेना आपको मेथी, 50 ग्राम लेना है फ्लैक्स सीड और दिल सीड। ये दिल सीड बड़ा ही इफेक्टिव है नसों के दर्द में, एवीएन में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में, या इवन आपको नसों के अंदर जो ब्लॉकेज है उसमें भी ये दिल सीड कहीं भी ओपनली मिलता है। 10 ग्राम आपको दिल सीड लेना है। इन सबको पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको स्टोर करके रख लेंगे और रात में सोने से पहले गर्म पानी या दूध के साथ आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच लगातार लेना है। 3 से 4 दिन में आपका पेन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। 15 दिनों के बाद आपको लगेगा कि आपका पेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। सूजन वगैरह या टाइटनेस वगैरह, जहां आपको नसों में प्रॉब्लम है वहां टाइटनेस वगैरह जो है वो टाइटनेस वगैरह भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं लगाने वाली एक रेमेडी पे। लगाने वाली रेमेडी में आपको क्या करना है कि आपको लेना है ये फ्लैक्स सीड 50 ग्राम। इस फ्लैक्स सीड को पहले पानी में बहुत अच्छे से पीस लेना है, एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हमें क्या करना है कि उबालने के लिए रखना है। उबालने के लिए आधा ग्लास पानी डाल देंगे, उसके अंदर ये पेस्ट डाल देंगे और उबाल देंगे। उबालने के टाइम में अब इसके अंदर में हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच डाल देंगे कैस्टर ऑयल। इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे और मिला के देखेंगे कि एकदम थिक सा होगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है फ्लैक्स सीड। तो आपने करना है फटाफट इसको, एक उबाला आएगा इसको बंद कर देना है और बंद करने के बाद हल्का सा ठंडा करके, हल्का जब ये गुनगुना ही रहता है तब जहां पे आपको नसों में दर्द है वहां पे आपको इसको चिपका देना है, अच्छे से इस तरह से लगा देना है। जब आप चिपका देंगे तो ये पूरी तरीके से कड़क हो जाएगा। आधे घंटे आपको छोड़ना है। जब ये कड़क हो जाएगा उसके बाद अच्छे से इसको पानी से गीला करके हल्के हल्के हाथों से आपने इसको निकाल देना है। इससे आपके नसों के दर्द में आपको बहुत ज्यादा फर्क आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वीडियो में ऐसे रेमेडीज लाऊं जो आपने अब तक नहीं ट्राई किया है, जो आपने अब तक नहीं देखा। इसीलिए मैं बहुत सारे आयुर्वेदा के बुक रीड करती हूँ, बाहर के रिसर्च होते हैं उसको रीड करती हूँ और उसके बाद उनके बेनिफिट्स को लेकर मैं आपके सामने आती हूँ ताकि आप इनका फायदा पूरी तरीके से उठा सके। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में घंटी है उसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर बहुत पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप सब लोग काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं मुझसे तो मुझे इस ईमेल आईडी पे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और हम काउंसलिंग के थ्रू आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।